बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम ऑक्सफोर्ड बुक्स क्लास 6 का थर्ड एडिशन जो है न्यू काउंटडाउन का, उसमें चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। इन अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर ये एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल जो है वो एंगल से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से। 0 के बाद 90 डिग्री, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अब हमने यहाँ पर उन जो लेटर्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो लेटर्स दिए हुए हैं, इन लेटर्स को आपने रोटेट करवाना है और आपने ये देखना है कि ये रोटेशनल सिमेट्री में कौन सा ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो एंगल्स के थ्रू ही हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहला लेटर है एच। अच्छा, सबसे पहला लेटर है एच। आपने जब इसको रोटेट करवाना है 0 से आपने इसको स्टार्ट करना है और रोटेट ऐसे करवाना है कि जैसे अब ये यहाँ पर एच है ना, रोटेट होते होते जैसे अब ये देखें, अब ये यहाँ पर यूं करके रोटेट हो गया, ठीक है। ये अभी भी एच अपनी एक्चुअल शेप में नहीं आया। अब ये फिर यहाँ से रोटेट होता होता जब ये 180 पर आया, अब ये अपनी एक्चुअल शेप पर आ गया। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास जो एंगल आया है वो तो 180 है, लेकिन आपसे आप इसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखा तो ये 360, क्योंकि टोटल वैल्यू 360 होती है तो 360 आपने लिखना है। आपका जो एच था वो पहुंचा था 180 के पास, तो 180 से हमने इसको सॉल्व करना है। ये 0 से कट हो गया। 18 2s are 36, तो यहाँ पर 2 आ गया। इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 2। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एन। अब आपने एन को भी ऐसे ही करना है, 0 से स्टार्ट करना है। जैसे ये देखें, ये 0 से इसको स्टार्ट किया, ये 0 लिखा हुआ है ना, 0 से इसको स्टार्ट किया। अब इसको जब रोटेट करवा रहे हैं इस साइड को, अब ये जी बन गया, लेकिन हमने इसको तब तक रोटेट करवाना है जब तक कि ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में ना आ जाए। अब ये यहाँ पर आ गया अपनी एक्चुअल फॉर्म में और ये भी यहाँ पर 180 ही आया। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जैसे किया था, इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसे ही करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखना है। 360 टोटल है, क्योंकि ये 180 के पास इसने आके अपनी एक्चुअल फॉर्म रिबिल्ड की, तो इसलिए यहाँ पर 180 ही लिख दिया। इसको यूं सॉल्व किया तो इसका आंसर भी 2 आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो एक्स। अब आपने एक्स को भी 0 से स्टार्ट करना है। ये यहाँ इसको 0 से यूं स्टार्ट किया, जब ये यहाँ से इस तरफ आया तो ये देखें, ये एक्स ही दोबारा से बन गया, ठीक है। तो इट्स मीन इस ये 90 के पास इसने आगे अपना रोटेशनल जो है वो कंप्लीट कर लिया था अपना एक्चुअल शेप के लिए। अब यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऐसे ही राइट किया। 360 टोटल ही सर्कल की जो वैल्यू होती है वही लिखनी है, क्योंकि ये 90 के पास हुआ था कंप्लीट, तो यहाँ 90 ही लिखेंगे। 0 से कट, 94 9 4s are 36, तो इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 4, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है लेटर वो है आई। अब यहाँ पर आपने आई को भी 0 से स्टार्ट करना है। अब ये यहाँ से जब आई रोटेट हुआ इस तरफ तो अभी ये ऐसे हो गया। अब जब यहाँ से रोटेट होकर ये यहाँ आया, फिर ये अपनी एक्चुअल शेप में आ गया। इट्स मीन ये भी 180 पे आया। तो इसके थर्ड वाले पार्ट के लिए भी, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वाले पार्ट के लिए, फोर्थ के लिए भी आपने इसको ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 को 180 के साथ सोल्व करके इसका आंसर भी आपके पास 2 आ गया। अब इसका जो लास्ट लेटर है वो है एस। अब आपने एस को करना है 0 से स्टार्ट। 0 से जब ये स्टार्ट होकर यहाँ 90 पे आया, अभी ये अपनी एक्चुअल शेप में नहीं आया। फिर ये यहाँ से जब ये अगेन 180 के पास आया तो इसने अपनी एक्चुअल शेप दिखा दी। तो यहाँ पर फिफ्थ के लिए भी ये ऐसे ही करना है, ठीक है। तो उसका आंसर भी 2 ही आएगा जी स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है द गिवन फिगर हैव बीन रोटेटेड क्लॉकवाइज, के इसको क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवाना है। फाइंड द एंगल थ्रू विच द फिगर इज रोटेटेड,
इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का पूछा हुआ था कि ऑर्डर बताना है। अब यहाँ पर आपसे एंगल पूछा हुआ है, इट्स मीन जहाँ पर वो आकर अपनी एक्चुअल शेप में आ जाएगी, वहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ पर इसके क्वेश्चन 1 की शेप ऐसे है, ठीक है। इसको हमने रोटेट करना है कि ये इस फॉर्म में आए और वहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है वो देखना है, वो आपका आंसर है। स्टूडेंट इसको भी यहाँ से 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 0 से रोटेट होता होता ये यहाँ पर इस फॉर्म में आया, यहाँ से रोटेट होता होता ये यहाँ पर आप एक्चुअल फॉर्म में, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा था कि ये इधर से इस फॉर्म में आए तो कौन सा एंगल बनेगा, तो यहाँ पर ये कौन सा एंगल बना रहा है, 180 का। क्वेश्चन 11 का आंसर रोटेटेड एंगल सिर्फ पूछा है तो वो है 180। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की शेप यूं है, तो जब इसको रोटेट करवा के यूं बनेगी तो फिर देखना है कि कौन सा एंगल बनेगा। इसको भी यहाँ से 0 एंगल से स्टार्ट करना है और ये जब रोटेट होके यहाँ गया तो ये यहाँ पर ऐसे, ये आपसे शेप कहा था और ये यहाँ पर शेप बन गई किस एंगल पर, 90 पे। तो सेकंड पार्ट का आंसर है रोटेटेड एंगल का 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम विद ओ एज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। कि इसका सेंटर जो है वो ओ है, उसको नेम दिया हुआ है, और जब आपने इसको रोटेट करवाना है तो रोटेट करवा कर अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहे थे ना, यहाँ पर लेटर्स दिए हुए थे और अब यहाँ पर शेप दी है। अब जैसे ये इसकी शेप है, स्टार्ट 0 से ही करना है, ठीक है। 0 से जब ये रोटेट होकर यहाँ पे पहुंची और इसके बाद ये रोटेट होकर जब यहाँ आई तो अपनी एक्चुअल शेप में आ गई और ये आई है 180 पर। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री टोटल है 360। 180 पर इसने अपनी एक्चुअल जो शेप थी वो क्रिएट कर ली, तो ये यहाँ पर 18 2s आर 36, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9C यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।